हेलो डिफेंस लवर्स, आज की टॉप हेडलाइंस कुछ इस प्रकार है। जेट इंजन टेक्नोलॉजी में डीआरडीओ ने हासिल करी एक और महत्वपूर्ण उपलब्धि। भारतीय विदेश मंत्री ने कंडक्ट करी अमेरिका की टॉप ऑफिशियल्स के साथ मीटिंग। इंडियन एयरफोर्स के 3 राफेल फाइटर्स पहुंचे इंडियन एयरफोर्स के अंबाला एयरबेस पर। भारत के एग्रेसिव पोस्चर से पाकिस्तान चिंता में और अगले सप्ताह फाइनलाइज हो सकती है दूसरी नेगेटिव इंपोर्ट लिस्ट। एक और महत्वपूर्ण उपलब्धि को हासिल करते हुए डीआरडीओ ने एरो इंजन्स के लिए नियर आइसोथर्मल फोर्जिंग टेक्नोलॉजी को विकसित किया है। इस टेक्नोलॉजी को हैदराबाद में स्थित डीआरडीओ की डीएमआरएल लेबोरेटरी में विकसित किया गया है और डीआरडीओ ऑफिशियल्स के मुताबिक ये इतनी महत्वपूर्ण टेक्नोलॉजी है कि ये एरो इंजन टेक्नोलॉजी के मामले में भारत को आत्मनिर्भर बनने में मदद करेगी। और आसान शब्दों में आप इसको इस तरीके से समझ लीजिए कि इस टेक्नोलॉजी को विकसित करने के साथ ही भारत दुनिया के उन चुनिंदा देशों की लिस्ट में शामिल हो चुका है जिनके पास इस तरह के महत्वपूर्ण एरो इंजन कंपोनेंट्स को मैन्युफैक्चर करने की कैपेबिलिटी हो। और ये आइसोथर्मल फोर्जिंग टेक्नोलॉजी एरो इंजन्स के हाई प्रेशर कंप्रेशर डिस्क को बनाने में काम आएंगी। और आपको ये भी पता होना चाहिए कि लगभग सभी प्रमुख जेट इंजन मैन्युफैक्चरर्स ने भारत को इस हाई प्रेशर कंप्रेशर डिस्क को बनाने वाली टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करने से मना कर दिया था। पर खैर, समय की बात है, वो भी एक समय था और आज भी एक समय है कि डीआरडीओ ने खुद इस डिस्क को मैन्युफैक्चर करने वाली टेक्नोलॉजी विकसित कर ली है। और डीआरडीओ की इस सफलता के बाद भारत के स्वदेशी जेट इंजन की तरफ हम सभी की उम्मीदें एक बार और बढ़ गई हैं। बाकी अगर आत्मनिर्भर भारत की बात हो ही रही है कि जो दूसरी नेगेटिव इंपोर्ट लिस्ट है वो अगले सप्ताह फाइनलाइज की जाएगी। और जैसे कि हम आपको पहले भी बता चुके हैं कि इस दूसरी नेगेटिव इंपोर्ट लिस्ट में कुछ मेजर बड़े वेपन्स भी शामिल हो सकते हैं, जैसे कि टैंक्स, आर्टिलरी सिस्टम और ऐसी अन्य सभी। और बाकी अब हर किसी को इंतजार है इस दूसरी नेगेटिव इंपोर्ट लिस्ट के जारी होने का। गुरुवार को उत्तर प्रदेश के यमुना एक्सप्रेसवे पर एक ट्रेनर एयरक्राफ्ट को इमरजेंसी लैंडिंग करनी पड़ी है। हालांकि अच्छी बात यह है कि इस इमरजेंसी लैंडिंग में ट्रेनर एयरक्राफ्ट और उसका इंस्ट्रक्टर और ट्रेनी पायलट दोनों सेफ हैं। और मथुरा के एसएसपी डॉक्टर गौरव ग्रोवर ने इस बात की जानकारी दी है कि इस एयरक्राफ्ट को टेक्निकल ग्लिच के कारण इमरजेंसी लैंड कराया गया था। और आपको ये भी क्लियर कर दें कि ये इंडियन एयरफोर्स का ट्रेनर एयरक्राफ्ट नहीं था, बल्कि ये किसी प्राइवेट फ्लाइंग एकेडमी का ट्रेनर एयरक्राफ्ट था। बाकी इसके अलावा गुरुवार को 3 और राफेल फाइटर्स भारत के अंबाला एयरबेस पर लैंड कर चुके हैं। और आपको ये भी बता दें कि ये वही राफेल फाइटर्स का बैच है जिसे पिछले सप्ताह 20 मई को ही भारत पहुंचना था और उसमें 3 नहीं बल्कि 4 राफेल फाइटर्स भारत आने थे। लेकिन फिर यूएई के मिड एयर रिफ्यूलर्स एयरक्राफ्ट के साथ मेंटेनेंस इश्यूज के चलते इनकी जो डिलीवरी डेट है वो पोस्टपोन कर दी गई थी। और फिर इसके बाद फ्रांस में लॉन्ग वीकेंड हॉलीडेज के चलते अब जो राफेल फाइटर्स हैं ये गुरुवार को ही भारत पहुंच पाए हैं। और 4 की जगह 3 राफेल फाइटर्स भी इसलिए आए हैं क्योंकि मिड एयर रिफ्यूलर्स एयरक्राफ्ट ज्यादा संख्या में उपलब्ध नहीं थे। और अब इन 3 राफेल फाइटर्स के साथ इंडियन एयरफोर्स की फ्लीट में राफेल फाइटर्स की संख्या हो गई है टोटल 23। और ये जो फाइटर्स भारत पहुंचे हैं ये हासीमारा एयरबेस में राफेल फाइटर्स की दूसरी स्क्वाड्रन को स्थापित करने में मदद करेंगे। स्क्वाड्रन लीडर अभिनव चौधरी के सम्मान में गुरुवार को इंडियन एयरफोर्स चीफ एयर चीफ मार्शल आर.के.एस. भदौरिया ने MiG-21 बाइसन एयरक्राफ्ट से मिसिंग मैन फॉर्मेशन फ्लाई पास्ट में हिस्सा लिया था। और इसके तहत इंडियन एयरफोर्स की नंबर 23 स्क्वाड्रन पैंथर्स, जिसका स्क्वाड्रन लीडर अभिनव चौधरी हिस्सा थे, तो इस पैंथर्स स्क्वाड्रन ने इसी मिसिंग मैन फॉर्मेशन के साथ अपने फॉरेन पायलट को श्रद्धांजलि अर्पित की। और बता दें कि पैंथर्स इंडियन एयरफोर्स की सीनियर मोस्ट सर्विंग स्क्वाड्रन में आती है। और जो मिसिंग मैन फॉर्मेशन होता है ये मिलिट्री वर्ल्ड में फॉरेन पायलट के सम्मान में किया जाने वाला एक तरह का एरियल सैल्यूट होता है, जिसे एयरक्राफ्ट के फ्लाई पास के तौर पर परफॉर्म किया जाता है। और इसके तहत एयरक्राफ्ट एरो फॉर्मेशन में उड़ान भरते हैं जिसमें 2 एयरक्राफ्ट के बीच में एक गैप रहता है जो कि एयरफोर्स के उस मिसिंग मैन को दर्शाता है। बाकी इसके अलावा एक रिपोर्ट यह है कि भारतीय विदेश मंत्री ने बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन के टॉप ऑफिशियल्स के साथ मीटिंग कंडक्ट की थी, जिसमें अमेरिका के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर भी शामिल थे। और कई घंटों तक चली इस मीटिंग के दौरान दोनों देशों के बीच कई सारे इश्यूज को लेकर डिस्कशन किया गया है, जिसमें इंडो पैसिफिक और अफगानिस्तान भी मेन टॉपिक थे। और इस दौरान चाइनीज वायरस की वैक्सीन के उत्पादन को लेकर भी महत्वपूर्ण डिस्कशन हुआ है। और बाकी अगर चाइनीज वायरस की बात हो ही रही है तो इस वायरस को बनाने वाले की बात भी कर लेते हैं। तो अभी हाल ही में चीन को लेकर अमेरिका के डिफेंस सेक्रेटरी लॉर्ड ऑस्टिन की तरफ से एक बयान आया है, जिसमें उनका कहना था कि चीन, जो कि वर्तमान समय में और आगे भी अमेरिका के लिए चुनौतीपूर्ण रहेगा, लेकिन चीन के पास कोई भी एलाइज नहीं है, जबकि अमेरिका के पास दुनिया भर से कई सारी एलाइज हैं, जो कि अमेरिका की कैपेसिटी और कैपेबिलिटी दोनों को बढ़ाता है। और उनका यह भी कहना था कि बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन की चाइना टास्क फोर्स ने लगभग अपना कार्य कंप्लीट कर लिया है और हम जल्द ही उन प्रयासों के बारे में बताएंगे जो हम आगे जाके उठाने वाले हैं चीन की तरफ से उत्पन्न होने वाले चुनौती का सामना करने के लिए। आज जम्मू कश्मीर के शोपियां में जम्मू कश्मीर पुलिस के इनपुट्स के आधार पर एक जॉइंट ऑपरेशन लॉन्च किया गया था
और जिस समय हम ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं तब तक आई रिपोर्ट के मुताबिक इस ऑपरेशन में एक आतंकी को ढेर कर दिया गया है, जिससे एक AK-47 भी बरामद हुई है। बाकी जो जॉइंट ऑपरेशन है ये अभी भी जारी है और जैसे इस पर कोई नया अपडेट आएगा हमारे अगले डिफेंस अपडेट के माध्यम से आपको उसकी जानकारी मिल जाएगी। और जबकि आज शुक्रवार को नागालैंड के फेक जिले में भी एक जॉइंट सर्च ऑपरेशन लॉन्च किया गया था और इस ऑपरेशन में NSCN कैडर के होने के संदेह में 2 लोगों को जबरन वसूली करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। बाकी जिन्हें नहीं पता है उन्हें बता दें कि NSCN यानी कि नेशनल सोशलिस्ट काउंसिल ऑफ नागालैंड ये एक टेररिस्ट सेपरेटिस्ट ग्रुप है जो मुख्य रूप से नॉर्थ ईस्ट इंडिया में ऑपरेट करता है। और इसके अलावा एक रिपोर्ट यह है कि श्रीलंका की कंटेनर शिप MV एक्सप्रेस पर्ल में लगी आग को बुझाने में इंडियन कोस्ट गार्ड की ICGS वैभव और ICGS वज्र लगातार अपने प्रयास में लगी है और ये आग को बुझाने का जो ऑपरेशन था ये पूरी रात भर भी चला है। बाकी एक जानकारी यह है कि डिफेंस सेक्रेटरी डॉक्टर अजय कुमार की तरफ से DGNCC मोबाइल ट्रेनिंग ऐप के वर्जन 2.0 को लॉन्च किया गया है और ये मोबाइल एप्लीकेशन इस चाइनीज वायरस की पैंडेमिक कंडीशन के दौरान देश भर में NCC कैडेट्स के लिए ऑनलाइन ट्रेनिंग कंडक्ट कराने में मदद करेगी। और इस एप्लीकेशन का प्रमुख उद्देश्य है एक ही प्लेटफॉर्म से NCC से संबंधित बेसिक इन्फॉर्मेशन और एक पूरा ट्रेनिंग मटेरियल जिसमें उसका सिलेबस, ट्रेनिंग वीडियोस, FAQs और ऐसी अन्य सभी जानकारियां इस एप्लीकेशन में आपको मिलेंगी और NCC कैडेट्स इसके माध्यम से आसानी से ट्रेनिंग मटेरियल और बेसिक इन्फॉर्मेशन हासिल कर पाएंगे। और इस एप्लीकेशन लॉन्च के दौरान डिफेंस सेक्रेटरी का ये भी कहना था कि जो ये डिजिटल टेक्नोलॉजी है ये इसे कोविड-19 समय में एक लाइफलाइन की तरह काम कर रही है। पाकिस्तानी ऑफिशियल्स का ये मानना है कि भारत जिस तरीके से वेस्टर्न सपोर्ट के माध्यम से स्पेस और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में सैन्यकरण कर रहा है तो ये पाकिस्तान की सुरक्षा के लिए खतरा बन सकता है। और ये जो पूरा डिस्कशन है ये पाकिस्तान के 1998 न्यूक्लियर टेस्ट की 23rd एनिवर्सरी में इस्लामाबाद पॉलिसी इंस्टीट्यूट में कंडक्ट किए गए एक इवेंट के दौरान डिस्कस किया गया है। और इस डिस्कशन में शामिल पाकिस्तानी पैनलिस्ट ने भारत के एग्रेसिव पोस्चर को लेकर अपनी चिंता व्यक्त की है, जिस पर उन्होंने इस बात की संभावना को भी जताया है कि भारत विवाद होने पर पाकिस्तान की न्यूक्लियर आर्सेनल पर प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक करने की योजना भी बना सकता है। और उनका कहना था कि भारत जिस तरीके से साइबर वॉरफेयर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रोबोटिक्स, घातक ऑटोनोमस वेपन्स, इन सभी नई वॉरफेयर टेक्नोलॉजीज को इंटीग्रेट करने पर काम कर रहा है तो ये पाकिस्तान के लिए नई चुनौती खड़ी कर सकता है और हमें इसे नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए और पाकिस्तान को भी भारत के इस डेवलपमेंट का रिस्पॉन्स देना चाहिए। पर पाकिस्तानी ऑफिशियल्स को शायद ये बात समझ में नहीं आती है कि जब वे आतंकवाद से आगे बढ़कर सोचेंगे तभी तो वो इस तरह के सेक्टर्स में काम कर पाएंगे, वरना तो वो दिन ज़्यादा दूर नहीं है जब पाकिस्तान स्टोन एज के एरा में चला जाएगा। खैर ये तो उनकी चॉइस है कि उन्हें आगे जाके क्या करना है, क्या बनना है। लेकिन आपको अगर यहाँ तक वीडियो पसंद आई है तो आपको अच्छी तरीके से मालूम है कि आपने क्या करना है, आपने इस वीडियो को लाइक करके जाना है। बाकी आपको ये भी रिमाइंड करा दें कि जो हमारी फ्रंट लाइन ई-मैगजीन पर डिस्काउंट ऑफर चल रहा था उसका आज आखिरी दिन है, तो अगर आपने डिस्काउंट में अभी तक बाय नहीं करी है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, आप जाकर बाय कर सकते हैं। कल के जो हमारे टॉप 3 कमेंट्स हैं वो कुछ इस प्रकार है। तो हमारे आज के इस एपिसोड के लिए इतना ही और अगर आप इस वीडियो को यहाँ तक देख चुके हैं तो इसे लाइक करे बिना कहीं ना जाएं। बाकी इस एपिसोड को लेकर आप अपने सजेशंस और क्वेरीज कमेंट सेक्शन में शेयर कर सकते हैं और अगर आप उनमें से हैं जिन्होंने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।